साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में आंतरिक डामाडोल है। कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं और किसी भी समस्या का समाधान होना संभव नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तरफ सूझबूझ का अभाव है। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, हर मामले में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। सरकार ही सब कुछ है, तो सरकार की तरफ से गंभीर लापरवाहियां काफी समय से बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यही हाल विश्व स्तर पर भी है। ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, कभी रुक जाता है, कभी समझौता होता है, कभी मशविरा होते हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं और कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। हमले की शुरुआत अमेरिका की तरफ से हुई। अमेरिका एक सशक्त राष्ट्र है और पूरे विश्व में उसका दबदबा, साथ में इजराइल भी है, और इजराइल भी एक बहुत ही निम्न सोच की सरकार है। तो इजराइल में अशांति है, वो अमेरिका को भड़काता है ईरान के खिलाफ, और मिडिल ईस्ट में एक धूमिल वातावरण पैदा हो गया है। हुर्मुज तो बहाना है, और हुर्मुज जो है लड़ाई के लिए एक बहाना मात्र है। लड़ाई किसी अन्य कारण से हो रही है। लड़ाई ईगो की वजह से हो रही है, अहंकार की वजह से हो रही है, विश्व राजनीति के तहत हो रही है, और इजराइल की वजह से हो रही है। अनेक युद्धों का कारण इजराइल या यहूदी रहे हैं, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे अन्य जो है लड़ाइयाँ हो या अन्य तथ्य हो, उसमें यहूदियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी जेलेंस्की यहूदी ही हैं। यहूदी बहुत जिद्दी होते हैं और उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती है, कोई सूझबूझ नहीं होती है, और उनका एक अपना अलग रवैया है। और यही विश्व की अशांति का कारण है। विश्व में इस समय भारी अशांति है, उसका प्रभाव अनेक देशों पर पड़ रहा है। लड़ाई का प्रभाव ईरान, इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इस लड़ाई का असर पड़ रहा है। कभी लड़ाई करने की ताल ठोके जाते हैं या घोषणा की जाती है, कभी लड़ाई बंद करने की घोषणा की जाती है, तो सारा मामला एक लटकन की तरह से है या लटका हुआ है
लोग बाग सशंकित हैं कि कब लड़ाई शुरू हो जाए और कब लड़ाई बंद हो जाए। और यह स्थिति के लिए अमेरिका पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। अमेरिका का नेतृत्व लचर है। अमेरिका का नेतृत्व जो है यही नहीं सोच पा रहा है कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो एक कचरा दिमाग है या कचरा सोच है और निर्णय की स्थिति बन नहीं पा रही। जब तक निर्णय स्थिति नहीं बनेगी तब तक मामला डवाडोल ही रहेगा। अभी आप देख लीजिए, अमेरिका ने भारी हमले की, उसने घोषणा की कि भारी हमला किया जाएगा ईरान पर, और उसके दूसरे तीसरे दिन ही उनका कहना था कि इसे स्थगित किया जा रहा। व्हाट इज ए फन? क्या फन है, क्या सोच है, क्या तौर तरीके हैं और किस तरह की कार्रवाइयां हैं। और निर्णय की स्थिति में जो कार्रवाई होती है या एक निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। आदमी सोच नहीं पाता है कि क्या करना है, और अगर ये सोच लेता है कि लड़ाई होनी है तो हो रही है, लड़ाई होगी। और अगर ये सोच ले कि लड़ाई नहीं होनी है तो स्थिति बिगड़ती जाती है। आपको एक अपने देश के उदाहरण दें। महाभारत की लड़ाई में बहुत दिनों तक मामला टलता रहा। कभी कुछ समझौते होते रहे, कभी कुछ समझौते होते रहे, और तमाम तरह के प्रतिबंध चलते रहे। आप जानते हैं, उसी तरह से अगर लड़ाई का निर्णय नहीं हुआ, अंततः लड़ाई हुई और जबरदस्त लड़ाई हुई, तो क्या इसी तरह की सिचुएशन या इसी तरह की स्थिति जो है वर्तमान में बन रहा है? कभी लड़ाई बंद हो जाती है, कभी समझौता होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। अब ईरान ने कहा कि हम समझौते की बात ही नहीं करते, बहुत समझौता हो चुका, अब लड़ाई लड़े। और ईरान हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहा है, उसका निर्णय एकदम स्पष्ट है। अमेरिका का निर्णय स्पष्ट नहीं। अमेरिका कभी लड़ाई छेड़ देता है, कभी लड़ाई स्थगित कर देता है, कभी समझौते की बात करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये अनिर्णय की स्थिति है जिसकी वजह से पूरा विश्व आंदोलित है, पूरा विश्व अनिर्णय की स्थिति में है। यह एक बड़ा ही भयंकर सिचुएशन या स्थिति है। इसकी वजह से उथल पुथल ज़्यादा है, इसकी वजह से अन्य देश जो है त्रस्त हैं, और अन्य देशों की हर प्रकार से असंतुलन पैदा हो गया। अब उसने अभी लड़ाई का 31 तारीख को ये निर्णय लिया अमेरिका ने कि भारी हमला किया जाएगा ईरान पर, और ईरान ने उसका स्वागत भी किया। आओ हमले करो, हम भी करेंगे। जी रखा। लेकिन फिर ये हो गया कि नहीं, अभी इसे स्थगित किया जाता है। अब ईरान की भूमिका काफ़ी संतुलित है। वो लड़ने के लिए भी तैयार है, समझौता करने के लिए भी तैयार है, और सारा कुछ अमेरिका की तरफ से अनिश्चय की स्थिति बनाई जा रही है या बनी हुई है,
और अमेरिका पूरे विश्व को एक तरह से आंदोलित किए हुए है, भ्रमित किए हुए, गुमराह किए हुए। और अमेरिका की यह कार्यशैली किसी को भी पसंद नहीं आ रही है और इससे पूरे विश्व का भारी अहित हो रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।